जय महाराष्ट्र. मी जयदीप रोडे. नव्यानं सुरू होत असलेल्या पार्थशर समाचार न्यूज पोर्टल आणि न्यूजपेपरला माझ्याकडून व समस्त शिवसैनिकांकडून खूप खूप शुभेच्छा. पार्थशर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है और 8 फरवरी को पांडुरंग जाधव की अध्यक्षता में जीवती में एक मोर्चे का आयोजन किया है। अब्दुल जमीर अब्दुल हमीद जिला उपाध्यक्ष, मुनीर मकबूल सैयद जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, निशिकांत सोनकंबल ज्येष्ठ नेता, ममताजी जाधव, भीमराव पाटिल, मेश्राम, पूर्व स्पीकर हनुमंत कमरे, पूर्व सरपंच जमालुद्दीन शेख, वागे कोइके के सोशल मीडिया सेल, राजुरा विधानसभा ये उपस्थित रहने वाले हैं। हालांकि बड़ी संख्या में किसानों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत अचल संपत्ति विकास संघों का परिसंघ चंद्रपुर द्वारा एकीकृत विकास नियंत्रण नियमों पर प्रत्यक्ष संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 7 फरवरी 2021 रविवार शाम 5 से 9 बजे तक किया गया है। इससे पूर्व शाम 4 से 5 बजे के दरमियान आमंत्रितों का पंजीकरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रकाश गुप्ता, पूर्व सह संचालक नगर विकास निगम महाराष्ट्र, और शांतिलाल कतरिया, उपाध्यक्ष क्रेडाई आदि का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस संगोष्ठी के आयोजक भारत अचल संपत्ति विकास संघों का परिसंघ है। इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए संतोष कोलेटलवार सचिव और गजानन नीलावार अध्यक्ष आदि अथक प्रयास कर रहे हैं। आगामी जिला परिषद और नगर पंचायत चुनावों के अवसर पर दिनांक 4 फरवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी आमगांव जिला गोदिया में बूथ कमेटी की बैठक हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए विधायक डॉक्टर परिणय फूके ने कहा कि आगामी जिला परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए और गांव के प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाकर हल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भाजपा को उनकी समस्याओं पर ध्यान देती है ऐसे उन्हें लगना चाहिए। इस अवसर पर संगठन उपेंद्र जी कोठेकर, जिलाध्यक्ष केशव जी मानकर, वीरेंद्र जी अजनकर, रमेश जी कूथे, अरविंद जी शाहपुरकर, संजय जी पुरम, संजय जी कुलकर्णी, दिनेश जी दादरीवाल, किशोर जी हलाणी, भवना ताई कदम, संजय जी टेम्भरे, लायकराम जी भेंडारकर, उमेश जी ढेंगे, ओम कटरे, शंकर जी मडावी, धनवंत जी वट्टे, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। 4 फरवरी को बंगाली कैंप के पार्षद अजय सरकार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अधिकारी परिवार और पुलिस द्वारा उन्हें झूठे आरोप में फंसाकर 4 महीने जेल में रहने को मजबूर करने का इल्जाम लगाया गया। ज्ञात हो कि अजय सरकार को मनोज अधिकारी की हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, मगर पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर 4 महीने बाद उसकी जमानत हो गई। अजय ने कहा कि पुलिस ने किसी के दबाव में उस पर कार्रवाई की है, जो कि पूर्णतः अयोग्य है। उसी तरह अधिकारी परिवार द्वारा इसके पहले भी अजय के खिलाफ कई झूठी पुलिस कंप्लेन की जा चुकी है, जिसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अजय ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर नगर सेवक के साथ पुलिस ऐसा कर सकती है तो आम जनता की तो खैर ही नहीं। अजय ने कहा कि वे 484 के तहत हाईकोर्ट में उनके खिलाफ FIR की वो क्वाश करने की अपील करेंगे। उसके बाद पुलिस और विरोधियों के खिलाफ महाहानि का दावा करेंगे। उनके खिलाफ की FIR को क्वाश करने की अपील करेंगे और उसके बाद पुलिस और विरोधियों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। अजय ने कहा कि 4 महीने उनके प्रभाग का काम नहीं हो सका, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। उन्होंने आने वाले इलेक्शन में पक्का खड़ा रहूंगा क्योंकि जनता मेरे साथ है, ऐसा कहा। आज जो भी घटना घटा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और मुझे न्याय चाहिए, जिसके चलते मैं पत्रकार परिषद ले रहा हूँ मैं आज। और चंद्रपुर शहर के जनता को जानना जरूरी है कि ये लोग झूठे केस में लोगों को फंसाते हैं और खुद ही होके बोलते कि हमको न्याय चाहिए। झूठे केस में फंसाने के बाद खुद ही बोलते हमको न्याय चाहिए करके। तो हम नगर सेवक है, हमारे जैसे लोगों को ऐसा फंसा रहे तो बाकी लोगों को कैसा फंसाएंगे लोग। तो मुझे प्रशासन से भी ये मांग है कि अच्छे बुरे लोग पहचाने और अच्छे जांच पड़ताल करके गुना दाखिल करें। और आप लोगों से मेरा ये मांग है कि आप लोग भी ये केयरफुल ध्यान दें। पत्रकार सभी भाइयों से मेरा ये विनती है कि आप लोग भी ध्यान दें प्रशासन के खिलाफ में। आप भी बोलिए कि ऐसा किसी को भी उठा के आप मत डालिए करके। जो सही है वो सही कीजिए, जो गलत है वो गलत। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति को आप लाके जेल में डाल दोगे तो उनके परिवार का क्या, लोगों का क्या। आज मैं नगर सेवक हूँ, आज 4 महीना नहीं हूँ तो वार्ड के प्रभाग के जो लोग हैं वो लोग आज उन लोग कहाँ पे काम कैसा करेगा।
आज जो निधि आके आपस गया, प्रभाग का जो विकास होने वाला था वो विकास रुक गया। कौन है इसके जिम्मेदार लोग? ये जो लोगों ने मेरे ऊपर गुना दाखिल करवाए वही लोग हैं, यानी पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन और जो रिपोर्ट डालने वाले वही लोग। तो क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर आप कोई आगे की कार्रवाई करते हो? मानने का दावा करूंगा, बिल्कुल करूंगा मैं। आपके प्रोटेक्शन के बारे में पुलिस का क्या कहना है? उनका बोलना है कि आपके साथ में घूम नहीं सकते, आपके घर के सामने रहेगा 24 घंटा, लेकिन आपके साथ में नहीं रह सकते। लेकिन मेरा बोलना है कि अगर कुछ भी होगा तो पुलिस प्रशासन ही जवाबदार रहेगा। आप जब दे नहीं सकते, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो आप अंदर भी नहीं डालने को होना था ना मुझे। पुलिस वाले के बदौलत ही तो ये जो घटना घटा, पुलिस वाले के बदौलत ही घटा। उन्होंने शांत कराना था माहौल और जांच पड़ताल करना था, उसके बाद मुझे आरोपी बनाना था। बिना जांच पड़ताल के मुझे आरोपी बनाया गया ये केस में। और मेरे घर पे मेरे ऑफिस में 7 कैमरा लग के, जो कि फुटेज मेरे घर वाले ने दिए, थाने में ला के जब दिए, तुम चार्जशीट में जोड़ना था ना, वो अजय सरकार घर में था करके, वो जोड़े भी नहीं। वो एक जो सेट है उनको पुलिस वाले को दिया, एक सेट मेरे घर में अभी भी रखा है। तो उन्होंने देना था ना चार्जशीट में कि अजय सरकार घर में था, जब निर्दोष हूँ मैं तो देना था। तो आपको पुलिस क्या बोलती है कि आप बाहर जाके रहिए? उल्टा मेरे को बोल रहा है कि आप दबाव बना रहे मेरे ऊपर कि आप बाहर जाके रहिए करके, आप सेफ्टी नहीं है चंद्रपुर में। तो उनको सुविधा देना चाहिए ना उन्होंने, जब मैं सेफ्टी नहीं हूँ तो उनको जब मालूम है, कहीं से उनको पता चला, तो उन्होंने मुझे सेफ्टी देना चाहिए। रामनगर के युवा नगर सेवक रवि आसवानी ने आखिरकार सारी अटकलों को विराम देते हुए खुद का सभापति बनने का रास्ता साफ कर लिया। ज्ञात हो कि कोरोना की वजह से ये चुनाव करीब 1 साल देरी से 5 फरवरी को हो रहे हैं। इस बीच राहुल पावड़े के उप महापौर बनने के बाद सभापति के लिए एक से एक दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, मगर रवि के शांत, संयमी और सुशील स्वभाव ने सब पर मात की और वरिष्ठों का दिल जीत लिया। सिंधी समाज का बीजेपी की ओर से प्रतिनिधित्व करके सभापति पद तक पहुंचने वाले रवि पहले व्यक्ति हैं। संदीप आवारी, वासंता जोशी, देवेंद्र वाडई इत्यादियों के नाम काफी समय से इस पद के लिए चर्चा में थे। 2 फरवरी वित्तीय वर्ष 2020-21 में चंद्रपुर जिले में खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के 522 मामलों में जुर्माना एकत्र किया गया है। अतिरिक्त जिलाधिकारी विद्युत वरखेड़कर ने कहा कि 18 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उप विभागीय अधिकारों, उप विभागीय पुलिस अधिकारी, संबंधित तहसीलदारों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और संबंधित तहसीलदारों की एक समिति जो उप विभागीय अधिकारी के क्षेत्र के अंतर्गत गठित है, उप विभागीय स्तर पर निर्गति सुधारित धोरण 2018 अवैध उत्खनन को नियंत्रण करने के लिए गठित की गई है। तालुका स्तर पर तहसीलदार, उपाधीक्षक, भूमि अभिलेख विकास अधिकारी, गठ विकास अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, उप तहसीलदार की एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम सेवक, पुलिस पाटिल, कोतवाल, तलाठी की एक समिति गठित की गई है। अवैध खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व के प्रावधानों के अनुसार माध्यमिक खनिजों की संभावित चोरी के स्थान पर एक आश्चर्यजनक छापेमारी करके जिले में अवैध खनन करने वाले व्यक्ति और वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रेटी घाट में अवैध उत्खनन और परिवहन उप विभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को भोपाल में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में चूल्हा जलाकर चाय बनाई और महंगे सिलेंडर के दामों को लेकर एक सिलेंडर पर मालाएं डाली गईं। इसी के साथ एक केतली भी रखी गई है और एक साइकिल रखी जिस पर मामा जी की साइकिल लिखा था। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व महापौर विभा पटेल और जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा प्रदर्शन में मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमें 30-40 साल पुरानी परंपरा, जबकि चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था, वही परंपराओं में वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी के साथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का वादा करके सरकार आई थी, लेकिन इन अच्छे दिनों में पिछले दिनों से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कंट्रोल जो पहले मिट्टी का तेल महिलाओं को मिल जा रहा था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में तो महिलाओं को अब चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। आज महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनका पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, उसका पूरा का पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। ऐसे में चूल्हे पर खाना बनाना महिलाओं की मजबूरी है। हम तो इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो मूल्य वृद्धि को वापस ले और जो आवश्यक काम है, खाना बनाने जैसी वस्तु को कम से कम महंगाई से अछूता रखें, ताकि बच्चों को, महिलाओं को खाना मिल सके और महिलाओं का जो किचन है वो अच्छे से चल सके। देश के अंदर या प्रदेश के अंदर रोज़ाना महीने में 2 से 3 बार रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं। पहले रसोई गैस पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन मार्च के बाद
जो सब्सिडी आया करती थी वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है। डीजल और पेट्रोल के दाम सुबह 6 बजे रोज़ाना बढ़े मिलते हैं और कहीं ना कहीं घर का बजट बिगड़ गया। डीजल और पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई बढ़ती है और जब महंगाई बढ़ती है तो घर का बजट खराब हो जाता है। चाहे वो गैस के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, जब ये दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई की मार पड़ती है और खाने की वस्तु हो या अन्य वस्तु हो सब महंगे हो जाते हैं। दाल, चावल, आटा, घर में जो भी लगता है, मसाला, तेल सभी महंगे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आज गृहिणियों को, हमारी मातृशक्ति को घर चलाना, किचन चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम अपनी बहनों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोशनपुरे पे और हमारे कांग्रेस की परिवार की ये सभी महिलाएं बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं बताना और दर्शाना चाहते हैं कि वही हम 40 साल पहले जो चूल्हा और चकिया हुआ करती थी, चूल्हे पे जो रोटी बनाया करते थे, हमारी बहन बेटियां बनाती थी, हमारी माताएं बनाती थी, वही 40 साल पुरानी आज याद यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है और वो याद आज ताज़ा हो रही है कि कहीं ना कहीं आज हमारी मातृशक्ति चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बढ़ती महंगाई का आरोप कांग्रेस पर लगाया। सारंग ने कहा कि अच्छा रहता कि कांग्रेस पिछले 15 महीने जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया, उस समय इस पर संज्ञान ले लेती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ रही बल्कि जनता के कल्याण और विकास के कार्य में लगी है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विशेष अभियान सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली का आज मिंटो हॉल में शुभारंभ किया। सांस अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित होगा। मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में अभियान की विस्तृत रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी आगर जिले के नवीन NSUI PICU का ऑनलाइन शुभारंभ भी किया। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर आए हैं, वे हमारे चिकित्सकों और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। बच्चे जो इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं वहां पर हम जाकर समय पर उनका इलाज कर सकें। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी भी दी। सोशल अवेयरनेस एक्शन टू निमोनिया सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज द निमोनिया सक्सेसफुली, यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश से बाहर से मास्टर ट्रेनिंग आए हैं, वो प्रदेश के लोगों के लिए ट्रेन करेंगे यहाँ से और फिर निचले स्तर पर हम लोग ट्रेन करके और जागरूकता अभियान चलाने के लिए लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, जिससे जो निमोनिया की बच्चे हमारे संक्रमित हो जाते हैं, लोगों को प्राइमरी लेवल पर, गांव लेवल पर ही इस बात की जानकारी हो। किसी को अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस चलने लगती है तो तत्काल वो हेल्थ सेंटर में आशा कार्यकर्ता है, हमारी ANM से हमारे CHO हैं, वहाँ पर जाकर जल्दी उनका हम इलाज कर सकें और इसकी रोकथाम के लिए बाकी हमारे डॉक्टर्स हैं और सारा जो स्टाफ है सबके लिए जो एक मॉड्यूल तैयार किया गया, उसके अंतर्गत सभी हमारे जो SNCU में कार्यरत अमला है, PICU में है, नीचे सब सेंटर लेवल पर है, सबको प्रशिक्षण किया जाएगा, सबको जागरूक किया जाएगा, लोग इस बात को अच्छे से समझ सकें और जिससे कि हम जो हमारे बच्चे, जो हमारा भविष्य है, हमारे देश के भविष्य है, उनको किसी तरीके की कोई बीमारी ना रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पार्थशर समाचार।